हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हम पहले केस स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट पी लिया था और वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली थी। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस हमें क्या कहता है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वंस अगेन हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहाँ पॉइंट लेना है? एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे हमें पॉइंट लेना है। इक्वेटोरियल लाइन वो तो हमें पता है, डाइपोल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच में डाइपोल एक्सिस, इससे पास होने वाला लाइन एक्सियल लाइन, और डाइपोल का ये रहेगा सेंटर से पास होने वाला लाइन एंड परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें एक पॉइंट P लेना है और वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस केस का हम स्टडी करते हैं। कंसीडर अ डाइपोल AB। कंसीडर अ डाइपोल AB। अब हम डाइपोल ले रहे हैं AB, उसका लेंथ कितना होता है? 2L। ये क्या होता है? हमारा डाइपोल का लेंथ होता है। डाइपोल के बीच का लेंथ होता है 2L। अब आपको पता चल चुका है डाइपोल के बारे में, तो शॉर्ट में थोड़ा लिखा है। डाइपोल होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज इंडिकेटेड बाय 2L। नाउ कंसीडर पॉइंट P, कंसीडर पॉइंट P on equatorial line from center, distance of point P is R। ओके, कितने डिस्टेंस पे हम पॉइंट P लिया है? कितने डिस्टेंस पे? R इतने डिस्टेंस पे। कहाँ से? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। तो थोड़ा एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं डाइपोल का। कंसीडर अ डाइपोल। ओके, एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ये है हमारा निगेटिव चार्ज -Q, A पॉइंट। दूसरा हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज +Q। ये पॉइंट है हमारा B पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा B पॉइंट। अब दोनों में डिस्टेंस कितना रहेगा? 2L। दोनों में डिस्टेंस रहेगा 2L। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा सेंटर रहेगा, ये रहेगा सेंटर C। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा हमारा L और ये डिस्टेंस रहेगा L। टोटल डिस्टेंस 2L। सेंटर से A पॉइंट तक का डिस्टेंस L, सेंटर से B पॉइंट तक का डिस्टेंस L, मीन्स टोटल डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल 2L। अब इक्वेटोरियल लाइन कंसिडर कर रहे हैं, ये होगा हमारा इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे हमने कंसिडर किया पॉइंट P। क्या कंसिडर किया? पॉइंट P एट अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस का है हमें? एट अ डिस्टेंस R। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से होगा? एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे आता है? अवे फ्रॉम द, ये अवे जाता है या दूर जाता है। पॉजिटिव चार्ज से हम कैसे दिखाते हैं? सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे अवे दिखाते हैं हम, इस तरह से एरो से दिखाते हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होता है और ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन होता है। ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
तो अभी इलेक्ट्रिक का फील्ड का डायरेक्शन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये इस तरह से यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से हमें नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एरो होगा हमारा इस डायरेक्शन में, एरो होगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसे हम कहेंगे ई बी, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, बी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिवली चार्ज इसे हम कहेंगे ई ए। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमारा पी क्यू, और ये है पी ए डायरेक्शन में, पी टू ए डायरेक्शन में। अब दोनों वेक्टर है, दोनों भी वेक्टर है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ सेंटर में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है ई एट इक्वेटर, ई एट इक्वेटर हमारा रिजल्टेंट फील्ड यहाँ होगा। ये डायग्राम समझ में आ गया। हमारा डायपोल है, नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पे, सेंटर सी, सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ए, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस एल, सेंटर से पी पॉइंट कहाँ लिया है, आर इतने डिस्टेंस पे। इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस डायपोल की वजह से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन इस तरह से जाएगा, ये होगा ई बी। नेगेटिव फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन होगा ई ए। तो एक फील्ड यहाँ जा रहा है, एक फील्ड नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फील्ड कंसिडर होगा। रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन सेंटर में रहेगा। वेक्टर लॉ, हमारा वेक्टर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से हमने इसको फाइंड आउट किया। ये रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। देन हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ का एंगल थीटा है, यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ भी एंगल क्या रहेगा हमारा, थीटा रहेगा, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन है, उसकी वजह से ये और ये एंगल थीटा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इक्वेशन, हमें ई क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है या रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू क्या होगा, और इसे हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बी पी स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा बी पी स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी टू क्यू। सो अगर डायरेक्शन के लिए वेक्टर ड्रॉ करें तो वो होगा वेक्टर पी क्यू ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकेंड, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब कौन से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ए, कितना होगा ई ए, और ई ए का फॉर्मूला हमारा होता है 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस ए पी,
या फिर हम पी ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी ए स्क्वायर, और डायरेक्शन पी टू ए, डायरेक्शन भी पी टू ए, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब हमें फाइंड आउट करना है बीपी का वैल्यू और हमें फाइंड करना है एपी का वैल्यू। तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, अगर ट्राइंगल लेते हैं बी सी और पी ए सी ट्राइंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, पी ए सी, यहाँ का लेंथ आर, यहाँ का लेंथ एल, तो ये डिस्टेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए सी ए पी ए सी, वो नेक्स्ट में हम ड्रॉ करते हैं। हमारा ट्राइंगल ऐसा है, देखो ये है P, ये हमारा A और ये C, यहाँ का लेंथ L है और ये R है। सो इन ट्राइंगल PAC, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, PAC में क्या होगा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम पीछे वाला डायग्राम वापस देखें तो ये भी सेम ट्राइंगल है, यहाँ डिस्टेंस आर, यहाँ एल, तो बी पी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या आएगा, बी पी स्क्वायर का भी वैल्यू सेम आएगा, बी पी स्क्वायर का भी वैल्यू सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। अब दोनों हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो हमें पॉजिटिव निगेटिव की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो पहले ई बी, पहले क्या लिखेंगे, ई बी का मैग्नीट्यूड, पीछे देखो बी पी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल दिया और ए पी स्क्वायर का, पी ए स्क्वायर का भी वैल्यू हमने निकाल दिया। वो दोनों वैल्यू अब हम यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। दोनों भी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो दोनों के वैल्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो हमने हटा दिया, अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई बी इज इक्वल टू ई ए, ये दोनों भी वैल्यू हमारे सेम है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो अब यहाँ हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से फाइंड आउट करेंगे। तो ये पी पॉइंट का देखो, पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है ई बी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है ई ए, और हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ वेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं। तो इस पी पॉइंट को हम एक्स वाई एक्सिस पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एक्स वाई एक्सिस पे। तो उसका हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसका मैं डायग्राम पीछे नया ड्रॉ करता हूँ। ये समझ में आ गया, इस तरह से ये जाएंगे। तो यही डायग्राम मैं पीछे ड्रॉ करता हूँ। सो नाउ अब क्या हम करेंगे, हमारे पास पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे यहाँ जा रहा है हमारा ई बी, और नीचे जा रहा है हमारा ई ए। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जा रहे हैं। तो इसको हम एक्स वाई एक्सिस पे प्लेस करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं एंगल पे। अब आते हैं एंगल, पीछे देखो। अब देखो यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल भी हमारा इक्वी थीटा है। ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। दोनों एंगल थीटा है, दोनों एंगल क्या है, थीटा है। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा एंगल रहेगा थीटा, और ये भी एंगल हमारा रहेगा
थीटा, दोनों एंगल क्या रहेंगे हमारे, थीटा। सो नाउ ई बी और ई बी, सो ई ए एंड ई बी क्या हो गया, स्प्लिट अप होंगे दो कंपोनेंट में। चलो ई ए का अब हम y कंपोनेंट निकालते हैं। y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये y डायरेक्शन में है तो किसी भी, ये देखो ये है हमारा ई बी, इससे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा थीटा। ई बी, थीटा के नज़दीक वाला साइड ई बी कॉस थीटा होता है, ये हमें पता है। ई बी कॉस थीटा कैसे आया उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ई बी कॉस थीटा कैसे आया। अब इसको हम कहते हैं x और इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं y। सो थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू हम फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस ई बी, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ई बी, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। तो ये सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। तो ये साइड हमारा आ गया ई बी साइन थीटा। सिमिलरली कॉस का वैल्यू क्या है, एडजेसेंट एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ई बी, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ई बी कॉस थीटा। तो ये होगा x इज इक्वल टू ई बी कॉस थीटा। तो ये हमारा वैल्यू होगा ई बी, इसे लिखेंगे हम ई बी कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी हम यही लॉ अप्लाई करेंगे। थीटा के नज़दीक वाला साइड देखो, थीटा के नज़दीक वाले साइड क्या होता है, ई बी कॉस थीटा। तो यहाँ होगा ई ए कॉस थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला साइड होगा ई ए साइन थीटा। सेम रूल हमने अप्लाई किया, सेम जो वो रूल अप्लाई किया वही रूल यहाँ अप्लाई किया। तो जहाँ थीटा एंगल होता है वो साइड होता है कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा और ये होगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ई बी क्या होगा, डिवाइडेड इंटू टू कंपोनेंट, डिवाइडेड इंटू टू कंपोनेंट। कौन सा, ई बी कॉस थीटा अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड ई बी साइन थीटा अलोंग वाई डायरेक्शन। देखो ई बी कॉस थीटा अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड ई बी साइन थीटा अलोंग वाई डायरेक्शन। सिमिलरली ई ए divided into two component, ई ए को भी डिवाइड किया हमने दो कंपोनेंट में। कौन से, पहले ई ए कॉस थीटा अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड ई ए साइन थीटा अलोंग y डायरेक्शन। बट हमें पता है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 ई ए इज इक्वल टू ई बी, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट। ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा, ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। ये क्या करेंगे, कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट पॉइंट P क्या होगा, E इक्वेटर इज इक्वल टू E B cos थीटा प्लस
ई ए कॉस थीटा, इन दोनों का एडिशन। बट ई ए इज इक्वल टू ई बी, तो हम कह सकते हैं इसको ये होगा 2 टाइम ई ए कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का वैल्यू इक्वल है, सो ई इक्वेटर इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। चलो तो वापस हम इस इक्वेशन को आगे लेके जाते हैं। क्या लिखा हमने, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू ई इक्वेटर इज इक्वल टू 2 टाइम ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें इसमें ई ए का वैल्यू तो हमारे पास है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस थीटा का। सो फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करें, तो आते हैं फिगर पे। ये देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। वंस अगेन हम ट्रायंगल अगर लेंगे पी ए सी, कौन सा ट्रायंगल, पी ए सी, पहले भी हमने यही ट्रायंगल ड्रॉ किया था। तो पी ए सी में ये आर है, ये एल है और ये थीटा है, और ये साइड हमने फाइंड आउट किया कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो तो इन ट्रायंगल पी ए सी, इन ट्रायंगल पी ए सी, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है और ये एल है। ये साइड हमारा आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट, उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट। किससे फाइंड किया हमने, ये पाइथागोरस थ्योरम से। किससे फाइंड किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस एस। देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू देखो, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट का वैल्यू एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यू। एंड वी नो दैट ई ए इज इक्वल टू, ई ए का वैल्यू क्या है हमारा, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो पीछे हमने लिखा है यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब इन दोनों का वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर ई इक्वेटर बिकम 2 टाइम्स ऑफ, ई इक्वेटर का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ई ए का वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं इक्वेटर के वैल्यू में, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देन कॉस थीटा का वैल्यू एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सबको एक साथ लेंगे, ई इक्वेटर इज इक्वल टू, ई इक्वेटर इज इक्वल टू 2, ये 2 है, ये Q है और L है, तो हम इसको लिखेंगे Q, ये 2L, Q इंटू 2L डिवाइडेड बाय ये हमारा 4 पाई इप्सिलॉन 0, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये रूट में है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका पावर कितना होगा, हाफ, इसका पावर होगा 1, इसका हाफ, हाफ प्लस 1 इन दोनों का एडिशन होगा, हाफ प्लस 1 3/2 क्या होगा, 3/2। सो ई इक्वेटर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर लिखते हैं हम 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया 3/2, और Q अपॉन Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है P, डाइपोल मोमेंट। ये हमने स्टडी किया था, P इज़ नथिंग बट अ डाइपोल मोमेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, ई इक्वेटर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, ई इक्वेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 P डिवाइडेड बाय
आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 3/2। ये होगा हमारा इक्वेटर का फील्ड, ये होगा हमारा इक्वेटर का फील्ड। अगर हम डायग्राम में देखते हैं इक्वेटर का फील्ड का डायरेक्शन देखो, P to E इस तरह से डायरेक्शन है ये। तो ये हमारा डाइपोल है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और P पॉइंट पे हमारा फील्ड कौन से डायरेक्शन में आया, E इक्वेटर इस डायरेक्शन में आया। सो अगर हम डाइपोल मोमेंट लेते हैं P का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट इक्वेटर इज अपोजिट टू इसे डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपोजिट रहता है ई इक्वेटर फील्ड। ये समझ में आया, ई इक्वेटर फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट को क्या रहता है, अपोजिट रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। सो ई इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था ई एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। और इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया ई इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। दोनों को कंपेयर करो अब, तो इन दोनों में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। अगर दोनों में रिलेशन हमें मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो एक वैल्यू मिल गया तो दूसरा वैल्यू निकालना ईजी हो जाता है। तो देखो ये जो है ये डबल है, किसके, इक्वेटर के डबल है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब ये ब्रैकेट वाला टर्म किसका वैल्यू है, ई इक्वेटर का। तो हम लिख सकते हैं ई एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर। ये हमें रिलेशन दोनों में मिलता है, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ गया, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर। तो अगर आपको एक वैल्यू आता है ई इक्वेटर या ई एक्सिस, तो उसमें हम दूसरा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में ये टर्म बहुत काम आता है, तो एक ही आपको सॉल्व करना पड़ता है, दूसरा का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ई एक्सिस हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। ई इक्वेटर अभी हमने स्टडी किया, ईजी है ये भी दोनों फॉर्मूले, ये IMP है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, राइटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो इसका प्रैक्टिस करो आराम से, देन ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। कभी कभी ये इक्वेशन भी पूछते हैं 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर हम अपना स्टॉप करते हैं, ओके, थैंक यू।